हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना। तो अभी तक हमने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। आज हम स्टार्ट करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी से, और कुछ अच्छे सॉल्व एग्जांपल्स भी हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्व करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, व्यूज काफ़ी आ रहे हैं और सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं। चलो देखते हैं, पढ़ाई अच्छे से करो। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, सुबह जल्दी उठिए, 4:30-5 तक उठ जाया करिए। उसके बाद डेली आधे घंटे का रिवीजन, 1 घंटे का रिवीजन बस। जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको वीडियो को देख लेना, प्रॉपरली कॉपी पे कुछ नोट्स बना लेना, उसका रिवीजन बस। एक बार आपने रिवीजन कर लिया, उसके बाद आप तैयार हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये मेरा स्ट्रेट लाइन मोशन जो आपको पढ़ा रहा हूं मैं, क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8, उसका स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये 3rd लेक्चर है हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन पे। तो बात करते हैं पहले स्पीड की। क्या होता है स्पीड? देखिए, पर यूनिट टाइम में, कुछ समय में जो हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, कुछ टाइम में जो हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, बस वही स्पीड होती है। तो इसमें हम लिख देंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। टाइम पर यूनिट टाइम। तो वही बात हो गई कि स्पीड को अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे तो हो जाएगा डिस्टेंस DIST डॉट अपॉन टाइम। पर का मतलब होता है अपॉन, डिवीजन। पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर होगी, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस कवर होगी। तो जब ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो मैंने बताया था आपको कि डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम में जब आप इसको देखेंगे तो ये स्केलर बन के आएगी। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्केलर इंटू स्केलर स्केलर। तो यहां पे स्पीड क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। और जनरली हम लोग देखते हैं, जो हमारी बाइक होती है, हम लोग जाते हैं ऐसे ऐसे रास्तों पे, मुड़ते हैं, आगे जाते हैं। तो जो भी डिस्टेंस है, सपोज हमने यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर कवर किया सपोज, और हमने ये कवर किया 1 आवर में, तो यहाँ पे स्पीड हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना किया, 5 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। ऐसे मीटर पर सेकंड में भी निकाल सकते हैं। तो यही बस स्पीड है। और क्या मतलब एवरेज स्पीड, अगर कोई बताए इसमें कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड अगर इसमें बताने वाली बात है तो एवरेज स्पीड इसकी हो जाएगी, दैट इज, एवरेज का मतलब होता है टोटल ले लेना, तो टोटल डिस्टेंस ले लेना, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी देखिए, स्पीड में कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि डिस्टेंस का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट वेलोसिटी, कोई भी स्पीड हो विद अ फिक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। जब डायरेक्शन फिक्स की बात आ जाएगी तो वेलोसिटी है, और डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो स्पीड है। तो वेलोसिटी में हम लोग शॉर्ट में लाइन लिख सकते हैं, स्पीड विथ फिक्स velocity
इस पूरा लिख लेना आप, स्पीड विथ फिक्स वेलोसिटी, सॉरी स्पीड विथ फिक्स डायरेक्शन, नॉट वेलोसिटी, सॉरी डायरेक्शन, स्पीड विथ फिक्स डायरेक्शन, सॉरी स्पीड विथ फिक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये हम लोग बोल सकते हैं स्पीड विथ फिक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। और इसकी एक नॉर्मल सी डेफिनेशन जो जनरली हर जगह दी होती है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी, वहां पे डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी स्पीड में बताया था, इसमें डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम लिखेंगे इसको, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू DISP डॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, पर का मतलब अपॉन बता चुका हूं अभी मैं, तो डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर, तो वेलोसिटी हुई वेक्टर, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। कोई बोले पूरी बताओ मतलब टोटल बताओ, तो एवरेज नाम पड़ जाएगा इसका, तो एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर होगी, ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एरो लगाने का मतलब मेरा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इनमें डायरेक्शन होती है, फिक्स होती है। स्केलर्स में डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड, एक नंबर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ये सब मैं आपको बता चुका हूं पहले। तो फर्स्ट वीडियो से ही पढ़ें, हमेशा जो भी मैं बता रहा हूं फर्स्ट वीडियो पढ़ें, फिर सेकेंड वीडियो, ये थर्ड वीडियो पढ़ें, तो सीक्वेंस वाइज सारी चीजें आपके ब्रेन में मेकअप होती चली जाएंगी। तो वेलोसिटी हो गई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वही बात हो गई कि यहां से मतलब कोई भी ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में तो जो स्पीड है बस वही वेलोसिटी है, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स है, तो स्पीड और वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। तो वही बात हमने बताया था कि अगर ये पार्टिकल यहां से होके ऐसे जाए, सीधा जाए तो डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा ऐसा जाए तो डिस्टेंस है, ये सब बता चुके हैं हम। तो हमने बताया था कि डिस्टेंस DIST डॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन DISP डॉट, पूरा लिख लेना। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ी होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन में बराबर हो जाती है। अगर इस इक्वेशन को हम टाइम से डिवाइड कर दें, टोटल टाइम से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बन जाएगा, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। ये थोड़ा बहुत यहां से आप देख सकते हैं। अब जो पॉइंट आ रहा है दैट इज एक्सेलरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आधे बच्चों को तो समझ में नहीं आता, 9th क्लास के बच्चों को एक्सेलरेशन ये होता क्या है, तो इसको हम बहुत ही अच्छी तरह समझेंगे। दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपकी एनसीईआरटी में एक्सेलरेशन वाले मोशंस को बोला गया है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये आपकी एनसीईआरटी की भाषा है, ठीक है भाई। देखिए पहले इसकी आप डेफिनेशन सुनिए। तो डेफिनेशन जनरली इसकी होती है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। चेंज का मतलब बदलाव आना, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों ही चेंज है, बढ़ना या घटना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कुछ भी लिख लो, पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी में जो चेंज आएगा, चेंज को हमेशा हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, कितने उस टाइम में जो चेंज आया है
उस समय में जो चेंज आया है। तो वेलोसिटी होती है वेक्टर, टाइम होता है स्केलर। पहले मैं बता चुका हूं आपको एक ट्रिक कि एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, और टाइम होता है स्केलर, तो एक्सेलरेशन भी बनेगा वेक्टर, क्योंकि वेक्टर इनटू स्केलर बनता है वेक्टर। ये इक्वेशन हम बता चुके हैं आपको। तो चेंज का मतलब क्या होता है? दैट इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, और जितने टाइम में ये चेंज आया है। तो ऐसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाता है। अभी और अच्छे समझ में आने वाला है, अभी आप इतना देख लीजिए, हम बता देंगे आपको। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज क्या होता है? डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज का मतलब होता है कि एक टाइम में सपोज वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड थी, और ठीक हमने 3 सेकंड बाद देखा वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकंड है, तो ये 3 सेकंड में चेंज कितने का आ गया? 20 मीटर पर सेकंड का। 70 माइनस 50 दैट इज 20 अपॉन 3 कर देंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल आएगी। चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन टाइम, वो टाइम जितने टाइम में वो चेंज अकर हुआ है। ठीक है ना, हमने बताया था ना, स्केलर इंटू स्केलर, स्केलर वेक्टर इंटू वेक्टर, स्केलर स्केलर इंटू वेक्टर, वेक्टर बनेगा। ये पहले लेक्चर में हमने बताया था। तो अगर हम यहां से देखें, जैसे हमने एक्सेलरेशन लिखा था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी होती है वेक्टर और टाइम होता है स्केलर, तो एक्सेलरेशन क्या बनना पड़ेगा? वेक्टर, इस इक्वेशन से। ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं आपको। तो आपको याद ना रहे तो आप इन इक्वेशंस को भी देख सकते हैं कि सेम सेम मल्टीप्लाई हो तो स्केलर और अपोजिट मल्टीप्लाई हो जाए तो वेक्टर। तो एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। और वैसे भी आप देखो कि वेलोसिटी, ये तो स्केलर है, तो एक नंबर है, टाइम एक नंबर है, स्केलर है। अब चेंज वेलोसिटी का देख रहे हैं, वेलोसिटी वेक्टर होती है, तो इसका चेंज जब देखेंगे हम, तो किसी बड़ी वेलोसिटी से छोटी वेलोसिटी घटेगी या छोटी वेलोसिटी से बड़ी वेलोसिटी घटेगी, जो भी होगा, तो उसमें क्या होगा? निकल के तो वेक्टर में माइनस वेक्टर, तो वेक्टर ही तो आएगा। सेम सेम क्वांटिटी से जब घटेगा तो वही तो आएगा। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं कि रिजल्ट तो वही आएगा ना। तो एक्सेलरेशन क्या हो गई? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट देखिए, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। एक टाइम पहले से है तो इनटू सेकंड, तो क्या बन गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एस इंटू एस सेकंड स्क्वायर। तो वेक्टर क्वांटिटी यूनिट मीटर पर सेकंड, डिनोटेड बाई ए, स्मॉल ए कैपिटल ए से इसको डिनोट करते हैं। तो ये तो डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूले की बात होगी। प्रैक्टिकली भी थोड़ा समझ लेते हैं, प्रैक्टिकली एक्सेलरेशन को कैसे, ठीक से देख लेना। सपोज एक ये पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म करता है। ये पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है। हमने इसको 1 सेकंड के लिए वॉच किया। 1 सेकंड बाद हमने देखा, अरे गजब हो गया, इसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। अरे बाबा बहुत अच्छा। फिर हमने कहा इसको 1 सेकंड के लिए और वॉच करते हैं, तो 1 सेकंड के लिए इसको और वॉच किया, तो इसकी वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकंड। बढ़ती जा रही है वेलोसिटी। ठीक वैसे ही जैसे तुमने अपनी स्कूटी या अपनी बाइक को स्टार्ट किया और एक्सेलरेटर खींचना शुरू किया, खाली रोड डला हुआ है और तुम चले जा रहे हो भनभनाते हुए, तो पहले स्पीड तुम्हारी 20, 40, 60 बढ़ती जा रही है स्पीड तुम्हारी। तो एक्सेलरेशन जो शब्द बना वो आपकी एक्सेलरेटर से ही बना है, या एक्सेलरेटर जो बना है वो एक्सेलरेशन से ही बना है। एक्सेलरेटर गिव्स द एक्सेलरेशन, आपकी बढ़ती हुई स्पीड। इसको फील करो कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो हमने पूछा तुमसे कि भैया यहां पे एक्सेलरेशन क्या है, तुम बोलोगे सर एक्सेलरेशन जो है वो होता है सर चेंज इन वेलोसिटी, कितने का चेंज आया कितने टाइम में। तो कितने का चेंज आया सर? फाइनल 5 मीटर पर सेकेंड है, -2 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन कितने टाइम में चेंज आया सर? 1 सेकेंड में चेंज आया। तो यहां कितना बचा?
दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड और इंटू 1 सेकेंड और है ये नीचे, तो कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया। यहां भी कैलकुलेट कर लो एक्सेलरेशन, दैट इज सर फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू 8 - 5 अपॉन 1 सेकेंड में आया, कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का सर एक्सेलरेशन आया। तो एक्सेलरेशन चेंज है, ये नेगेटिव भी आ सकता है। अभी आपने एक्सेलरेटर खींच रखा है तो आपकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है, अभी बढ़ती हुई स्पीड के बाद आप ब्रेक लगाना शुरू करिए, तो ब्रेक लगाना कम करेंगे तो आपकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। जब कम वेलोसिटी होती जाएगी तो जब आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, जब फाइनल माइनस कम से बड़ी चीज घटाएंगे इनिशियल, तो नेगेटिव आ जाएगा। दैट नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। इसका भी एक केस देख लेते हैं ब्रेक्स वाला। ये 8 थी, यहीं से शुरू हो जाते हैं। एक टाइम पे वॉच किया, 8 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी इसकी प्रेजेंट है, ब्रेक लगाए, स्पीड वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड वेलोसिटी एक ही बात है, घटना स्टार्ट हुई, घटते घटते हमने देखा 5 मीटर पर सेकेंड पहुंच गई। कितने टाइम में, घड़ी से टाइम देखा, 1 सेकेंड में हमारी 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी पहुंच गई। फिर और 1 सेकेंड बाद वॉच किया, ब्रेक कंटिन्यूसली अप्लाइड है, इसकी वेलोसिटी जो हो गई 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। किसी ने पूछा एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 5 - 8, ये मीटर पर सेकेंड है, अपॉन 1 सेकेंड में आया, दैट इज माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। और डीएसेलरेशन और रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब आएगा, जब ब्रेक्स अप्लाइड होंगे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब आएगा, जब एक्सेलरेटर खींचा जाएगा, स्पीड बढ़ेगी जब एक्सेलरेशन होगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। एनसीईआरटी जब भी पढ़ा करिए मेरे वीडियोस को, क्योंकि मैं एनसीईआरटी सॉल्व करा रहा हूं, तो एनसीईआरटी अपने सामने रखा करिए। 9th क्लास के बच्चों एनसीईआरटी ले लीजिए, अपने सामने रखा करिए। इसमें पेज नंबर 100 निकालिए, एनसीईआरटी पेज नंबर 100, एनसीईआरटी पेज नंबर 100। पेज नंबर 100 में ऊपर देखिए आप, ऑरेंज कलर से क्वेश्चंस लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देख लो, एनसीईआरटी पेज नंबर 100, फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? बता चुके हैं, इस बात का मतलब समझ लो। एक ऑब्जेक्ट है, हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, अगर ये यहां गया और फिर लौट के यहीं वापस आ गया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन ए पे वापस आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। और डिस्टेंस अगर ये x है तो डबल होगी, कितना हो गया 2x, ये बता चुके हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 100, ऊपर क्वेश्चंस लिखा हुआ है कॉर्नर में सबसे टॉप पर, इसका नंबर 2 अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको देखो। ये न्यूमेरिकल है, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर शेप की। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों डायमेंशंस बराबर हों, 4 साइड्स बराबर हों, जिसकी 4 साइड्स जो है इक्वल हों। जैसे ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ऐसे फिगर को हम स्क्वायर कहते हैं। साथ ही साथ 90 डिग्री एंगल हो एग्जैक्टली,
All four corners have 90-degree angle with all sides have same length. That figure is the square. तो इसमें देखेंगे हम लोग क्या दिया है, फार्मर मूव्स along the boundary of a square field of side 10 मीटर. इसकी लेंथ कितनी दी है, 10 मीटर. चारों है 10 मीटर क्योंकि स्क्वायर है तो 10 मीटर. ठीक, तो ये खड़े हैं भैया फार्मर साहब, हमारे बुंदेलखंड के किसान. ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड. 40 सेकेंड में, 40 सेकेंड में ये पूरी बाउंड्री तक घूम आते हैं. मतलब अपनी इस पोजीशन से 40 सेकेंड में पूरी बाउंड्री का चक्कर लगाते हैं, अपने खेत का पूरा चक्कर लगा लेते हैं. What will the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 second? इन्होंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें, DISP डॉट हमें बताना है कब, जब टाइम बीत जाए 2 मिनट 20 सेकेंड्स. तो 2 मिनट कितने हो गए, दैट इज 2 इंटू 60 सेकेंड प्लस के ये कितना दिया, 2 दिया 20 दिया, 20 सेकेंड. 2 मिनट 20 सेकेंड ये दिया 2 मिनट 20 सेकेंड. ठीक है, तो 2 मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट किया तो 2 इंटू 60 सेकेंड हो गया क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और प्लस ये 20 सेकेंड अलग से है. कितना हो गया, 120 प्लस 20 दैट इज 140 सेकेंड. 140 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड मींस 140 सेकेंड्स में इनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. अब एक बात बताओ, अगर ये यहां से चलते हैं और बार बार चलते चलते यहीं आ जाते हैं, फिर चलते हैं बार बार चलते चलते यहीं आ जाते हैं, फिर चलते हैं बार बार चलते यहीं आ जाते हैं, तो इनका डिस्प्लेसमेंट क्या होता जा रहा बार बार, जीरो. डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. अब ये बार बार घूम के यहीं आ जा रहे हैं, इनिशियल भी यही है फाइनल भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा. ये हम पहले वीडियो में बता चुके, दूसरे में बता चुके हैं आपको. तो सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे इनकी स्पीड क्या है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो इन्होंने बताया है कि भैया ये 40 सेकेंड्स में पूरी स्क्वायर फील्ड में बाउंड्री पे घूम के आ जाते हैं यहीं पे. तो डिस्टेंस कितना हो गया, 10 10 10 10 दैट इज 40 मीटर अपॉन कितने टाइम में, 40 सेकेंड्स में. कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड की इनकी स्पीड है. ये इनकी स्पीड आ गई 1 मीटर पर सेकेंड में, ये इसकी स्पीड से घूम रहे हैं. अब पूछा गया कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स के एंड में इनकी इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट होगा. तो पहले हम ये निकालें कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स बाद ये होंगे कहां पे खड़े होंगे, ये निकालना पड़ेगा हमें. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो इनकी डिस्टेंस निकालनी है हमें कि ये होंगे कहां, तो ये कहां होंगे निकाल. तो स्पीड कितनी है इनकी, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड. तो 1 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है. कितने टाइम में, 2 मिनट 20 सेकेंड बाद ये कहां होंगे, मतलब 140 सेकेंड इंटू 140 सेकेंड. तो सेकेंड से सेकेंड कट गया अपने आप, दैट इज 140 मीटर. 140 मीटर की इनकी डिस्टेंस होगी 2 मिनट 20 सेकेंड बाद. 140 मीटर की डिस्टेंस होगी. अब 40 मीटर, 40 मीटर, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, यहां से चले 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, 40 मीटर की पूरी ये राउंड पड़ रही है. 140 मीटर में इनने कितने राउंड लगा लिए, तो हम लोग नंबर ऑफ राउंड्स निकाल लेंगे. इसमें क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ राउंड्स. नंबर ऑफ राउंड्स, कितने चक्कर मार दिए इन्होंने, यहीं से बार बार घूम रहे हैं, कितने चक्कर मार दिए इस फील्ड के इन्होंने. तो नंबर ऑफ राउंड्स निकालेंगे हम लोग, दैट इज नंबर ऑफ राउंड्स. कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए देखिए, अब टोटल डिस्टेंस 140 मीटर
अपॉन एक राउंड में कितनी डिस्टेंस लग रही है 40 मीटर। तो अगर टोटल 140 सेकेंड्स में इन्होंने 140 मीटर चली है और एक राउंड है इनका 40 मीटर का, तो टोटल को एक राउंड की डिस्टेंस से अगर डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ राउंड्स निकल आएंगे। ये आ गया आपका 3.5 राउंड्स लगा लिए इन्होंने। तो 3.5 राउंड्स अगर इन्होंने लगा लिए तो इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि ये भाई साहब यहां से खड़े थे तो एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर कंप्लीट, उसके बाद 3.5 3.5 चक्कर, मतलब ये पूरा 10 है तो ये 5 मीटर है, तो ये 5 मीटर है, तभी तो ये पूरा 10 हुआ। मतलब यहां आके इनकी फाइनल पोजीशन, ये भाई साहब यहां पे खड़े हैं तो 3.5 राउंड्स आ गए। मतलब 3.5 मतलब क्या हुआ, 3 राउंड्स प्लस हाफ राउंड, मतलब 3 पूरे चक्कर, एक आधा चक्कर। थ्री राउंड प्लस हाफ राउंड। यहां नहीं खड़े हैं, देखिए 3 पूरे चक्कर और एक आधा चक्कर, हाफ राउंड। हाफ राउंड कितना होगा, यहां से यहां पे, दिस इज हाफ राउंड। 3 पूरे चक्कर और एक आधा चक्कर, डायगोनली अपोजिट पहुंच, आधा चक्कर यही तो हुआ, देखो भाई ये पूरा चक्कर है तो ये आधा चक्कर है, यहां से यहां तक आधा हो गया, फिर ये आधा और जोड़ा पूरा हो गया, ये पूरा चक्कर है और ये आधा चक्कर है। तो क्या है सॉल्यूशन में, 3 राउंड्स प्लस हाफ राउंड्स। यहां नहीं रुके, वो गलत है, यहां रुकना, ये हाफ राउंड मतलब यहां आके रुके हैं। तो 2 मिनट 20 सेकेंड्स बाद ये भाई साहब यहां आके खड़े हैं, अपोजिट कॉर्नर पे खड़े हैं। अपोजिट कॉर्नर पे अगर ये खड़े हैं तो इनकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है हमको। क्वेश्चन ने पूछा है मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है इसको बिल्कुल, ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो ये कैसे निकालेंगे, अगर ये 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है तो ये कैसे निकालेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी फार्मर की 2 मिनट 20 सेकेंड्स बाद कितनी आ जाएगी, दैट इज अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर मींस 100 प्लस 10 का स्क्वायर मींस 100, मतलब रूट ऑफ 200। तो रूट ऑफ 200 को हम लोग लिख सकते हैं रूट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाई 2। तो क्या आ जाएगी, 100 का रूट ले लो तो हो गया 10 रूट 2 मीटर, 10 रूट 2 मीटर। यहां से ये हो गए पूरे 3 राउंड और ये हो गया हाफ राउंड। हाफ राउंड का मतलब हाफ साइड मत समझ लेना, तो हाफ राउंड ये होगा। तो 10 रूट 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट होगी 2 मिनट 20 सेकेंड्स बाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ए पार्ट इट कैन नॉट बी जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता, हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कई बार जीरो होता है। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, डिस्टेंस हमने पहले लेक्चर में बताया था हमेशा बढ़ता रहता है। बी पार्ट, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, नेवर। डिस्टेंस मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से, या बराबर हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, ये बता चुके हैं हम। आपकी एनसीईआरटी में अगली हेडिंग दी है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
तो ये तो बहुत शॉर्ट में बता देंगे, अब इतना पढ़ चुके हैं कि हम लोग डायरेक्टली बता देंगे। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? अरे जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहे, यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करें तो इसमें क्या बोलेंगे हम? ये एनसीईआरटी में जो दिया है वो ना पढ़ो, ये देखो, कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी, इसमें एक्सेलरेशन नहीं होता। एक्सेलरेशन आएगा तो स्पीड बढ़ेगी, डीएक्सेलरेशन आएगा तो स्पीड घटेगी, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहे तो इसमें हम बोलेंगे कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। या और शॉर्ट में बोल दें, नो एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन प्रेजेंट ना हो। मतलब अगर बॉडी सपोज 5 मीटर पर सेकेंड से भाग रही है तो कंटिन्यूसली 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही भाग रही है। 5 मीटर पर सेकेंड जैसे कोई बोलता है, इसका मतलब क्या होता है? 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब इन ईच सेकेंड द बॉडी विल कवर्स 5 मीटर। इन ईच सेकेंड द बॉडी विल कवर 5 मीटर। पहले सेकेंड में 5 मीटर, दूसरे सेकेंड में भी 5 मीटर, तीसरे सेकेंड में भी 5 मीटर, हर सेकेंड में 5 मीटर कवर करती जाएगी, तभी उसकी स्पीड को बोलेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करें हम लोग यहां पे, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सीधी सी बात है, यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन 0 होता है, इसमें एक्सेलरेशन होता है, स्पीड या तो बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी। तो दिस इज द एक्सेलरेटेड मोशन। Accelerated motion is called non-uniform motion or decelerated motion. Decelerated motion is called non-uniform motion. Means स्पीड या तो बढ़ रही है या घट रही है। जैसे हमने देखा कि पहले सेकेंड में जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, फिर वॉच किया दूसरे सेकेंड में जो स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकेंड है, बढ़ रही है स्पीड। तीसरे सेकंड में देखा तो घट भी सकती है, ब्रेक लगा दिया। इस तरह की जो स्पीड में उतार चढ़ाव बार बार आ रहे हैं, इस टाइप की मोशन में हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन। बस ये इनकी डेफिनेशन है। अगला आपका एनसीईआरटी में, चलो, इक्वेशन ऑफ मोशन। देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, उनको बड़ी आसानी से हम लोग अपने तरीके से ड्राइव करना सीख लेंगे। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोग डेरिवेशन देख लेंगे इनका। तो यहां पे लिखेंगे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें थोड़ी सी थ्योरी बना लेंगे। सपोज द पार्टिकल इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, लिख लेना। सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u हैविंग एक्सेलरेशन a। हम सीधा डायग्राम बना देते हैं। सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, एक पार्टिकल है जो इनिशियल वेलोसिटी u से जा रहा, हैविंग एक्सेलरेशन a, उसमें a का एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वेलोसिटी को बढ़ाएगा। आफ्टर t सेकेंड्स, लिख लेना, आफ्टर t सेकेंड इट कवर्स द डिस्टेंस s। t सेकेंड्स में सपोज उसने s डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बात एक ही है, डायरेक्शन भी फिक्स है। कितना टाइम लगा? t सेकेंड्स। t टाइम में s डिस्टेंस उसने कवर कर ली एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी v। इतना आप लोग लिख लेना। ये पार्टिकल है हमारा, फाइनल वेलोसिटी v। तो
तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग ड्राइव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये ऐसे ही पूछी जाती हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग ड्राइव करेंगे। तो इसमें बस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखने के लिए सिंपली ये देख लेंगे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या चेंज आया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखेंगे। वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट का मतलब होता है डिवाइड बाई टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम होता क्या है, एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी टाइम, जो दिया है जिस टाइम में चेंज आया है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, दैट इज v माइनस यू अपॉन टी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो u को उस तरफ भेज देंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ड्राइव करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर हम u और v का एवरेज ले लें, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। डेफिनेशन, फिर मैथमेटिक्स, थ्योरी एक्सप्लेनेशन, फिर उसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज। बस यही दो टूल होते हैं आपकी कोई भी डेरिवेशन के। एवरेज स्पीड क्या होती है, अभी बता के आए हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होती है एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, s। टोटल टाइम क्या कवर किया है, t टाइम में कवर किया है डिस्टेंस। एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज ले लो v और u का, दैट इज v प्लस यू बाई टू। मीन एवरेज ले लिया इसका। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम ड्राइव करके आए हैं, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। तो लिखो यहां पे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अगर हम v की वैल्यू इसमें पुट कर दें, दैट इज u प्लस ए टी फ्रॉम फर्स्ट, यहां पुट कर दें v की जगह u प्लस ए टी, और एक u पहले से है, डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू s अपॉन टी। और इस t का यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, और t का यहां क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दिया तो आ जाएगा s इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2u इंटू टी, तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू। इस 2 को अगर स्प्लिट कर दें, इनको अलग अलग लिख दें हम, तो आ जाएगा 2ut अपॉन 2, तो बचेगा ut प्लस का 1 बाई टू ए टी स्क्वायर। तो यहां पे इक्वेशन आ जाएगी हमारी, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ड्राइव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए वैसे ही सेम ले सकते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज टोटल डिस्टेंस s अपॉन टोटल टाइम t। तो एवरेज स्पीड जो है क्या है, v प्लस यू बाई टू इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहां पे क्या है, फ्रॉम फर्स्ट दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में t की वैल्यू निकालेंगे यहां पे हम, तो क्या आ जाएगा, u को इस तरफ भेज दो, v माइनस यू, और a को नीचे ले आओ तो a। तो टाइम की वैल्यू यहां पे हम स्प्लिट कर देंगे, तो टाइम वैल्यू क्या आ जाएगी, v माइनस यू अपॉन a, बिल्कुल शॉर्ट में यहां पे कर देंगे। उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा v प्लस यू मल्टीप्लाई बाई v माइनस यू बाई a, और 2 यहां पहले से था
इज इक्वल टू एस। ये क्या है? ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ा है ना फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, ये पढ़ा होगा मैथ्स में। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर और 2a का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2as, तो यहां पे हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। दिस इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एक ही झटके में एक छोटे से डायग्राम को एज्यूम करके हम लोग तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर पाते हैं। अब ये आपका आर्टिकल नंबर 8.2.1 स्पीड विद डायरेक्शन दिया है। ये इसमें भी एवरेज वेलोसिटी दी है, देखिए आप उसको देख लें। एनसीईआरटी में दिया है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 एवरेज, मैथमेटिकली एवरेज v प्लस यू बाई 2। तो वही बात है कि एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो इसी में एवरेज वेलोसिटी हम ले चुके हैं v प्लस यू बाई 2, वही इन्होंने बार बार बताया है। और ऑब्वियसली आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में तो इसको बढ़ा देगा, तो ये बात बोल सकते हैं कि वेलोसिटी v इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी u, ये बड़ी होगी इससे, ये बात यहां कह सकते हैं हम। एक्टिविटी देखिए पेज नंबर 101, एक्टिविटी 8.6। मेजर द टाइम इट टेक्स यू टू वॉक फ्रॉम योर हाउस टू योर बस स्टॉप और द स्कूल। इफ यू कंसिडर दैट योर एवरेज स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर, एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ बस स्टॉप फ्रॉम। अगर आप अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर है तो 4 किलोमीटर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। हमने बताया था, अभी हम और बता देंगे कैसे कन्वर्ट होगा, इतना तो कर लो यार। तो मीटर पर सेकंड में 4 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लेंगे। अब इन्होंने कहा है घड़ी से आप टाइम देख लो, घड़ी से आप टाइम देख लो, उसके बाद स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दो। तो डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहे हैं तो स्पीड इंटू टाइम कर दो। स्पीड दे रखी है, टाइम घड़ी से नाप लो कितने सेकंड्स लग रहे हैं, तो मीटर पर सेकंड में आप डिस्टेंस निकाल पाएंगे कि कितना डिस्टेंस है। एक्टिविटी 8.7 देख लेना। पहला पॉइंट दिया है इसमें, एट ए टाइम व्हेन इट इज क्लाउडी, जब बादल छाए होते हैं, बारिश का समय है, बादल छाए हुए हैं, देयर मे बी फ्रिक्वेंट थंडर एंड लाइटनिंग, तो बिजली चमकती है बहुत तेजी के साथ, फ्रिक्वेंटली चमक दिखती है आकाश में हमें, थंडर एंड लाइटनिंग। द साउंड ऑफ थंडर टेक्स सम टाइम टू रीच यू आफ्टर यू सी द लाइटनिंग। ये होता है जब हम लोग देखते हैं कि आकाश की तरफ देखते हैं बरसात में और बिजली चमक रही होती है, तो हमें बिजली की चमक बहुत जल्दी दिख जाती है और उसकी कुछ देर बाद गड़गड़ बहुत तेजी से साउंड सुनाई देता है, कड़क सुनाई देती है बिजली की, ऐसा होता है। उसका रीजन ये होता है द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड से। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्लोअर देन स्पीड ऑफ लाइट। जो रफ्तार है प्रकाश की वो बहुत ज्यादा है ध्वनि की रफ्तार से, साउंड की रफ्तार से बहुत ज्यादा है उसकी स्पीड और वेलोसिटी। इस वजह से लाइट बहुत जल्दी दिख जाती है हमें, बिजली चमकी नहीं कि लाइट दिखी नहीं हमें, और साउंड गड़ जैसे बादल टकरा रहे हो आपस में बहुत देर बाद सुनाई देता है हमें। उसका यही रीजन है। एक्चुअली में स्पीड ऑफ लाइट होती 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब 3 के बाद आप 8 जीरो लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी मीटर पर सेकेंड होती है स्पीड ऑफ लाइट। इतने मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ, ये इतने मीटर ईच 1 सेकेंड, हर सेकंड में इतने मीटर ट्रेवल कर जाती है। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें तो 1000 से डिवाइड कर देंगे ना, तो 1000 करेंगे 3 जीरो कट जाएंगे, मतलब 3 लैक्स, ये लैख हो गया, मतलब 3 लैक्स लिख दें अगर देसी भाषा में, 3 लैक्स किलोमीटर पर सेकेंड
1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाती है लाइट। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं, 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाना, 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाना। सोचो कितनी ज्यादा दूरी है, 3 लाख किलोमीटर। 3 किलोमीटर नहीं दौड़ पाओगे, 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाना 1 सेकंड के अंदर। इतनी हाई स्पीड, इतनी हाई वेलोसिटी होती है लाइट की। और हमारे साउंड भैया, दैट इज 332 मीटर पर सेकेंड। दैट इज 332 मीटर पर सेकेंड। कुछ लोग 330 भी मानते हैं, 332 देख लो या 330 देख लो, एक लगभग सेम ही है। और ये स्पीड जो साउंड की होती है ह्यूमिडिटी के हिसाब से वेरी करती है। कुछ लोग कह देते हैं इसको 340 मीटर पर सेकेंड, मतलब वही प्लस माइनस 10 मीटर पर सेकेंड का रहता है। तो कहां ये लग रहा है 340 या 330 मीटर ट्रेवल कर रहे हो 1 सेकेंड में, ये 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जा रहा है 1 सेकेंड में। दैट्स वाई लाइट हमें बहुत जल्दी दिख जाती है और साउंड काफी देर बाद आता है। अगला देखेंगे इसमें, तो अब इसमें आप चाहे तो अगला देख सकते हैं। ये आंसर आप देख चुके हैं, व्हाई दिस हैपेंस। एक्टिविटी नंबर 8.7 करा रहे हैं। मेजर दिस टाइम इंटरवल यूजिंग द डिजिटल रिस्ट वॉच और स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच से नापते रहो इसको। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द लाइट। लाइटनिंग स्पीड ऑफ साउंड 346 मीटर पर सेकंड इसमें दिया है। क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चंस में ये देख लेना, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड वेलोसिटी में डिस्टिंग्विश आप लोग कर सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द स्पीड, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज द वेलोसिटी। स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड हैज नो फिक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इज द हैज फिक्स डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह से 3-4 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इज एवरेज स्पीड। अभी हमने इक्वलिटी बना के दिखाया था, ओनली इन द स्ट्रेट लाइन मोशन द डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। What does the odometer of an automobile measure? हम बताया था ओडोमीटर, पहले लेक्चर में बताया था, डिस्टेंस मेजर करता है। आपकी गाड़ियों में जो मीटर लगा होता है जो आपकी दूरी बताता है गाड़ी कितनी चल चुकी है इन सालों में, पिछले कुछ सालों में गाड़ी कितनी चल चुकी है, ओडोमीटर बताता है। क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है ओडोमीटर। What does the path of an object look like when it is in uniform motion? When it is in uniform motion, what does the path of an object look like when it is in uniform motion? तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 है उसका, तो उसका पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट इज सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप हैज रीच द ग्राउंड स्टेशन 5 मिनट्स। 5वां क्वेश्चन देखिए, अच्छा लग रहा है हमें थोड़ा। एक सिग्नल है जो स्पेस से आता है और ग्राउंड स्टेशन पे 5 मिनट में रीच करता है। तो एक सिग्नल आया है स्पेस से, सिग्नल जो आपने लाइट थंडर स्ट्राइक जो लाइटनिंग देखी है अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, बिजली चमकती है और आंखें, आपकी आई ने उसको रिसीव किया, आपकी आंखों ने उसको रिसीव किया, ये भी एक लाइटनिंग सिग्नल है। तो सपोज सिग्नल एक ग्राउंड तक पहुंचता है कितने टाइम में? 5 मिनट्स में। दैट इज 5 × 60, दैट इज 300 सेकेंड्स में। 5 मिनट्स में दिया था, हमने इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया, तो 300 सेकेंड्स में सिग्नल आता है ग्राउंड में। द सिग्नल ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ लाइट। देखो स्पीड ऑफ लाइट दी है, स्पीड ऑफ लाइट दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस पूछा है, अरे डिस्टेंस पूछा है ना, दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसमें है ही क्या?
तो स्पीड कितनी है इसकी 3 इंटू 10⁸ सिग्नल की, और टाइम कितना लग रहा है 300 सेकेंड। तो मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये 9 हो जाएगा पहली बात तो, और ये 100 है, इसको अलग कर दिया, 3 इंटू 100 दे सकते हैं इसको, तो 100 मतलब 10⁻²। तो देखो तुम लोग नहीं समझ पाते हो, ये तो देख लो अच्छा इसको, तो 3 इंटू 10⁸ लिखा है, इसको लिख लो 3 इंटू 100, ठीक है। तो 3 3 9 तो ये हो गया, और ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये हो गया 10⁻², 10⁻², 10 इंटू 10 100 हो जाएगा ना, जितने जीरो हो उतनी पावर लगा दिया करो 10⁻², और ये मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स तो सीख लो। तो 9 इंटू ये पावर ऐड हो जाएंगी, 10 की पावर कितना हो जाएगा 10, इतने मीटर की डिस्टेंस आ गई, स्पेस शिप से ग्राउंड तक की जो डिस्टेंस आ गई वो 9 इंटू 10 की पावर 10 मीटर आ गई। अगला आपकी एनसीईआरटी में दिया है एग्जाम्पल नंबर 8.2, उसी के नीचे देखिए। तो ये दिया था ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर, मतलब गाड़ी के जो ओडोमीटर है उसने 2000 किलोमीटर बताया है एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप, मतलब जो गाड़ी है वो 2000 मीटर चल चुकी थी पहले ही। जब कोई ट्रिप स्टार्ट हो रही है तो ओडोमीटर ने देखा कि भाई, ओडोमीटर में देखा कि उसने गाड़ी के मालिक ने तो 2000 मीटर बता रहा था, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। तो कितना चल गया, तो 2400 एंड ऑफ द ट्रिप किलोमीटर माइनस 2000 पहले ही बता रहा था किलोमीटर, तो 400 ही तो चला, 400 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। इफ द ट्रिप टुक्स 8 आवर, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, तो 4 इंटू या किलोमीटर पर आवर में ही आंसर निकाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम कितना लगा, इस ट्रिप में टाइम लगा 8 आवर का, 8 आवर का टाइम लगा। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड, तो एवरेज स्पीड निकालनी है इसमें, तो एवरेज स्पीड निकालनी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दो, तो 400 किलोमीटर अपॉन 8 आवर, तो आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। इसी को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, 50 किलोमीटर कितना हो गया, दैट इज 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, अपॉन आवर दैट इज 60 मिनट में कन्वर्ट किया और 60 सेकेंड, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड कन्वर्ट कर दिया तो ये आ गया 13.9 मीटर पर सेकेंड। अगला एग्जाम्पल देखिए 8.3, पढ़ो इसको। ऊषा स्विम्स इन अ 9 मीटर लॉन्ग पूल, she covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other end and back along the same straight path, उसी रास्ते से लौटना हुआ। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक ये 90 मीटर लॉन्ग स्विमिंग पूल है, यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट किया उषा जी ने, सीधे जाना हुआ और फिर लौट के आना हुआ। बताना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड अगर बताना है दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई, 90 जाना हुआ और 90 आना हुआ, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, दैट इज 180 मीटर। कितने टाइम में हुआ ये, 180 मीटर इन 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ गई।
एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो जहां से गए थे वहीं लौट के आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, तो एवरेज वेलोसिटी हो गई 0। पेज नंबर 104। अच्छा, इसके पहले एक और क्वेश्चन है ना, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 8.4, आपका पेज नंबर 103, एग्जाम्पल नंबर 8.4। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये काफी। Starting from stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds। ठीक है भाई, एक स्ट्रेट लाइन मोशन है जिसमें राहुल भाई साहब अपनी साइकिल चला रहे हैं। ये ने मान लो ये है राहुल भैया, ये राहुल बाबा हैं। अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर 30 सेकंड्स में, यहां से यहां तक जो टाइम दिया गया है वो दिया गया 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स में इनिशियल वेलोसिटी इनकी 0 थी, u इक्वल टू 0 दिया है। फाइनल वेलोसिटी इनकी दी गई है 6 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू दिया गया 6 मीटर पर सेकेंड। देन ही अप्लाइज ब्रेक। अब इन्होंने ब्रेक अप्लाई किए यहां से, तो यहां तो इनका मिला एक्सेलरेशन, अब यहां मिलेगा रिटार्डेशन, अपोजिट एक्सेलरेशन। अब इन्होंने ब्रेक अप्लाई किए, द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो बाइक की जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकेंड थी, अब हो गई है v डैश हो गई है 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। मतलब यहां से यहां तक जो टाइम लगा वो 5 सेकेंड लगा। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल बोथ द केसेस, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन बताना है। तो केस फर्स्ट ले लो पहले। तो केस फर्स्ट में हम लोग निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। फाइनल कितनी है 6, इनिशियल कितनी है 0, अपॉन टाइम कितना लगा 30 सेकेंड्स का, तो कितना आ गया, दैट इज 1/5, दैट इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। अब सेकेंड केस देख लें हम लोग, इसमें एक्सेलरेशन निकालना है, इसमें भी निकाल देंगे हम लोग। एक्सेलरेशन होता क्या है सेकेंड केस में, देखो फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 4 माइनस का 6 अपॉन कितने टाइम में आया ये चेंज, दैट इज 5 सेकेंड में ये चेंज आया। ये कितना आया माइनस का 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मींस कितना हो गया, दैट इज 0.4 माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज रिटार्डेशन, ब्रेक्स लगाए गए हैं। रिटार्डेशन मींस ब्रेक्स अप्लाइड किए गए हैं। माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पेज नंबर 104 एनसीईआरटी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, तो जितना भी अभी हमने आपको पढ़ाया है, पिछले वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइन बनाना सिखाया था, पैराबोला बनाना सिखाया था, तो वो अब स्टार्ट होने वाला है। हम मोशन के ग्राफ बनाएंगे।
एक्स वर्सेस पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये जब ग्राफ हम बनाएंगे तो हम रटेंगे नहीं कि इसका ग्राफ ऐसे जाता है तो हम इसको याद कर ले, रट लेना। अब जो इसके पहले की वीडियो है उसको आप रिवाइज कर लेना अच्छे से। अगले वीडियो में हम लोग सीधे ग्राफ से स्टार्ट करेंगे। वही मैथमेटिक्स, मेकिंग स्ट्रेट लाइन, मेकिंग पैराबोला अच्छे से रिवीजन करना। आज का लेक्चर रिवीजन कर लेना और अगले लेक्चर में हम लोग ग्राफ्स बनाएंगे और एनसीईआरटी की फाइनल एक्सरसाइज लगा के चैप्टर को क्लोज करेंगे। और अच्छे से पढ़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो और थोड़ा सा मेहनत करो। बस आधे घंटे का काम रहता है, मेरा वीडियो पूरा देख लो, थोड़ा सा नोट्स बना के रिवाइज कर लो, बिल्कुल फिजिक्स में एकदम टॉपर हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तब तक के लिए नमस्कार।